आज एक कहानी सुनाता हूं आपको अर्जुन की। 2008 मुंबई का एक 34 साल का लड़का अर्जुन अपनी छोटी सी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी चला रहा था। बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन घर चल रहा था, ऐसा था। हर महीने कुछ बचता था, जिंदगी ठीक ठाक सही तरीके से चल रही थी। फिर एक दिन उसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और भैया आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। उस साल उसने 4 करोड़ रुपए कमाए और पहले उसने एक साथ इतना पैसा कभी भी नहीं कमाया था। तो उसको लगा यही वो मोमेंट था जिसका वो हमेशा से इंतजार कर रहा था। और इस अचीवमेंट के बाद उसने भी वही किया जो ज्यादातर लोग करते हैं। क्या? जश्न मनाया, नई चमचमाती BMW ले ली, एक बड़े से फ्लैट में शिफ्ट हो गया, इंस्टाग्राम पर तस्वीरें डाली, स्टोरीज डाली, रील्स डाली, दोस्तों को पार्टी दी, रिश्तेदारों को बताया, सबको बताया कि भैया आप तो मैं सेट हो गया हूं। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनी। उसने अपनी दौलत का दिखावा किया, सबको बता दिया कि मेरे पास कितनी दौलत है, अपनी सक्सेस बताई, अपने प्लान्स दुनिया के सामने रख दिए। और ये सब उन लोगों को बताए जो या तो उससे जलते थे या फिर उसका फायदा उठाने की ताक में थे। पता है उसके बाद क्या हुआ? बताता हूं। सिर्फ 1 साल में उसके सबसे भरोसेमंद पार्टनर ने अलग कंपनी खोल ली और जाते जाते अर्जुन के सारे क्लाइंट्स भी लेके गया। 3 रिश्तेदारों ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर उससे पैसे मांग लिए। इनकम टैक्स का नोटिस आ गया क्योंकि रिटर्न में थोड़ी बहुत चूक हो गई थी। और वो BMW जो बड़े शौक से ली थी अब एक लायबिलिटी बन चुकी थी। हर महीने जेब कट रही थी। सिर्फ 2 साल के अंदर 2010 तक अर्जुन वापस वहीं पहुंच गया जहां से उसने शुरू किया था, और बल्कि थोड़ा और पीछे ही पहुंच गया वो। देखो ये वीडियो ऐसी ही कई गलतियों के बारे में आज आपको बताएगी जो अक्सर हमें अमीर बनने से और अमीर बने रहने से रोकती है। बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान देने वाला हूं आज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्ञान, तो ध्यान से सुनिएगा भैया। और जो बातें आज हम करने वाले हैं ना, इन बातों को एक आदमी ने 500 साल पहले ही लिख दिया था। उस वक्त की दुनिया ने उसे विलन करार दे दिया था क्योंकि पावर में बैठे लोग, अमीर लोग नहीं चाहते कि यह सीक्रेट किसी को भी पता चले। लेकिन एक बात तब भी सही थी और अभी भी सही है, जो सच उसने तब लिखा था वो आज भी उतना ही सटीक है। आज वो सारा सच बताने वाला हूं। और ये जो सच जिसने लिखा था उस इंसान का नाम था निकोलो माकियावेली। सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन यही नाम था भैया, निकोलो। 15वीं-16वीं शताब्दी के इटली का एक डिप्लोमेट था, एक थिंकर था। इसने पावर को, वेल्थ को और ह्यूमन साइकोलॉजी को इतनी गहराई से ऑब्जर्व किया जितना शायद उस दौर में किसी और ने किया ही नहीं होगा। और जो उस समय उसने देखा वो उसने बेबाकी से लिख दिया और यही उसका सबसे बड़ा जुर्म बना। उसे अक्सर एक डार्क कैरेक्टर बताया जाता है, शैतान का एजेंट बताया जाता है, लेकिन वो इनमें से कुछ भी नहीं था। वो एक सिविल सर्वेंट था, जैसे हमारे देश के IAS IPS होते हैं वैसे ही। 14 साल तक उसने फ्लोरेंटाइन रिपब्लिक के लिए काम किया। एक जाना माना डिप्लोमेट था वो, और उससे भी बेहतर एक ऑब्जर्वर था वो। हर घटना, हर इंसान के बारे में वो इतनी गजब परख रखता था कि क्या बात है। लेकिन मैकियावेली के बारे में जो पॉपुलर इमेज थी वो उसकी इमेज को गलत तरीके से लोगों को दिखाया गया था। इटली की उस दौर की पॉलिटिक्स को सबसे करीब से उसने देखा था, राजाओं को सबसे करीब से देखा था, मर्चेंट्स को देखा था, आर्मी जनरल्स को, उन सब लोगों को जो बेहद पावरफुल थे और बिना सामने आए सब कुछ कंट्रोल करते थे, उन सबको काफी क्लोजली उसने ऑब्जर्व किया था। और कैसे वो सत्ता और पावर में बने रहे इस चीज को समझा था उसने। फिर 1512 में जो हुआ फ्लोरेंस में, उसने मैकियावेली की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो जहां एक टाइम था वो पावर के बेहद करीब था, अब नए राज और नए सरकार में उससे सब कुछ छीन गया था। 1512 में मेडिकी फैमिली ने फ्लोरेंस की सत्ता वापस ले ली और जैसा कि मैंने आपको बताया एक झटके में मैकियावेली से सब कुछ छीन लिया गया। उसे अरेस्ट कर लिया गया, टॉर्चर किया गया और जेल भेज दिया गया, और उसके बाद उसे देश से निकाल भी दिया गया। इतनी तकलीफ झेलने के बाद, इतने दुत्कार के बाद मैकियावेली ने दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करी। एक छोटा सा घर बनाया, किसानी करके गुजारा किया, और उसी छोटे से घर में बैठकर उसने वो किताब लिखी जो आज भी दुनिया को हिला देने की ताकत रखती है। किताब का नाम है द प्रिंस। मैकियावेली ने इसलिए लिखी थी क्योंकि वो समझ चुका था कि एक्चुअली दुनिया काम कैसे करती है, और सिर्फ थ्योरी नहीं समझी थी उसने, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया था, देखा था उसने। और यही वो सच था जो जमाने के पावरफुल लोगों के लिए कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि पावरफुल लोग नहीं जानते कि भैया उनके सीक्रेट, मतलब नहीं चाहते कि उनके सीक्रेट आम जनता को पता चले, वो कैसे पावर को कंट्रोल करते हैं ये सबको पता चले, ऐसा नहीं चाहता पावरफुल आदमी। और उसने अपनी किताब में लिख दिया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 9 लेसन्स जो कोई भी सक्सेसफुल और अमीर इंसान
आपको कभी भी नहीं बताएगा, क्योंकि यही उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। और जब तक बाकी के लोग इन्हें नहीं जानते, वो लोग आगे बने रहते हैं। ये नॉलेज अमीरों और सक्सेसफुल लोगों की पावर है, और पावर कोई ऐसे ही मुफ्त में शेयर नहीं करता भैया। तो 9 रूल में से पहला रूल सुनो, लोमड़ी बनो, शेर नहीं। क्या मतलब, समझाता हूं। फ्लोरेंस में एक आदमी था जिसका नाम था जियोवानी डी मेडिकी। नाम अजीब थे लेकिन था नाम भैया। बड़ा अमीर कारोबारी था वो, इतना अमीर के पूरे यूरोप के राजा उससे कर्जा लेते थे। उसके एक इशारे पर डील्स होती थी, पूरे कॉन्टिनेंट पर उसकी पकड़ थी। लेकिन उसके रहन सहन का तरीका बिल्कुल अलग था। अगर वो उस जमाने में सड़क पर आपके पास से निकलता तो आपको अंदाजा भी नहीं होता कि आदमी कौन है भैया। कपड़े बिल्कुल साधारण, कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई तामझाम नहीं, बेइंतहा दौलत, लेकिन उसका कोई भी दिखावा नहीं। मैकियावेली ने यहीं से एक ऑब्जर्वेशन निकाला, शेर दिखता है इसलिए शिकार होता है, लोमड़ी दिखती नहीं इसलिए जिंदा रहती है। और यह सिर्फ कहने की बात नहीं है चाचा, यह साइकोलॉजिकल सच है। जब आप अपनी सक्सेस लोगों को दिखाते हो ना, नई गाड़ी ली, फोटो डाले, नई घर की रील है, नई डील का स्क्रीनशॉट, तो आप सोचते हो कि लोग आपसे इंप्रेस होंगे, आपकी वाहवाह करेंगे। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, जो आपसे जलता है वो नोट करता है इस चीज को। जो आपका कॉम्पिटिटर है वो समझ जाता है कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, और फिर ये लोग चुपचाप जुट जाते हैं आपकी डाउनफॉल प्लान करने में। आपकी बर्बादी का नजारा देखने के लिए ये लोग तैयार रहते हैं, कब ये आदमी बर्बाद और हमें मजा आए। देखो, ये दिखावे से आप कूल नहीं बनते, आप टारगेट बनते हो। वॉरेन बफे आज भी 1958 में खरीदे हुए घर में रहते हैं, और एक कंजूसी कतई नहीं है, यह स्ट्रैटेजी है। समझे भैया। अब रूल नंबर 2 सुनो ध्यान से, जो दिखता है वो सच नहीं होता, और यही सबसे बड़ा हथियार है। मैकियावेली के जमाने में फ्लोरेंस में एक कपड़ा कारोबारी था, फ्रेंस्को नाम का। पहले ही साल में उसे उम्मीद से ज्यादा प्रॉफिट हुआ। अब यही किसी नॉर्मल इंसान के साथ होता तो वो क्या करता, नया ऑफिस लेता, लोगों को बताता, अपनी ग्रोथ दिखाता। फ्रेंस्को ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो उसी पुरानी दुकान में बैठा रहा, वही पुराने कपड़े पहनकर। जब कोई पूछता कैसा चल रहा है काम धाम भैया, तो उसका जवाब रहता कि भैया मार्केट स्लो चल रहा है यार, कैसे तैसे मैनेज हो पा रहा है। इसका नतीजा क्या वो जानते हैं, कॉम्पिटिटर्स ने उसे सीरियसली लिया ही नहीं। आपस में कहते हैं ये तो छोटा खिलाड़ी है, इससे क्या भिड़ना भैया। सप्लायर्स भी उस पर तरस खा करके बेहतर रेट्स देने लगे, डिस्काउंट देने लगे कि बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, दे दो। 5 साल में वो चुपचाप इसी स्ट्रैटेजी के दम पर पूरे शहर का सबसे बड़ा टेक्सटाइल मर्चेंट बन गया, और किसी को खबर तक नहीं चली। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। लोग कमजोर की मदद करते हैं, ताकतवर को रोकने की कोशिश की जाती है। और फ्रेंस्को की तरह आप भी इस साइकोलॉजी को अपने फेवर में यूज कर सकते हो भैया। कहाँ, ऑफिस में, मीटिंग में कहो मार्केट टफ है, नेगोशिएशन कर रहे हो कि कहो बजट टाइट है, अंदर ही अंदर चुपचाप अपना अंपायर खड़ा करते रहो। अमीर लोग गरीबी का नाटक करते हैं, और गरीब लोग अमीरी का। समझे भैया। तो रूल नंबर 3 सुनो। अब आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके घर में ही बैठा है। ये क्या बात कर रहे हो भैया, सुनो तो ध्यान से। मैकियावेली ने ये बात बड़े तजुर्बे से लिखी थी। आपका सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं है जो आपके सामने खड़े होकर आपको चैलेंज करता है, वो नहीं आपका दुश्मन। आपका असली दुश्मन वो है जो आपके साथ खाना खाता है, आपके घर आता है, और दिन रात आपकी तारीफ के पुल बांधता है। शुरू में मैंने आपको अर्जुन की स्टोरी सुनाई थी, याद है, कि कैसे उसके को फाउंडर ने, उसके करीबी दोस्त ने, उन्हीं लोगों ने उसका डाउनफॉल प्लान किया जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था। क्यों? क्योंकि जो आपके बारे में सब कुछ जानता है, आपकी वीकनेस, आपके प्लान्स, आपकी इनसिक्योरिटीज, वो आपको वहां चोट दे सकता है जहां से आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। देखो, बाहर का दुश्मन वो करता है जो आपने दिखाया है बाहर वालों को, जो उसको आपके जरिए पता है वही वार कर सकते हैं वो। लेकिन आपके घर के अंदर बैठा दुश्मन वो करता है जो आपने शायद बाहरी दुनिया को कभी पता भी नहीं चलने दिया, वो उसको पता है। तो जब उसको पता है तो भैया वार कहां करना है उसको अच्छे से पता है। देखो, दुनिया से आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया वालों के ना आपकी स्ट्रेंथ पता है ना वीकनेस पता है। लेकिन जो सबसे करीबी है वो स्ट्रेंथ भी जानता है, वो वीकनेस भी जानता है, कहाँ चोट करना है उसको अच्छे से पता है। इसका मतलब देखो ये नहीं है कि सब पे डाउट करो भैया, अपने आसपास किसी को मत रखो, नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है, जो आपकी सक्सेस का हिस्सा नहीं है उसे अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा मत बनने दो, ठीक है। अब रूल नंबर 4 सुनो। असली पावर वो है जो दिखती नहीं है। अब एक कहानी और सुनाता हूं आपको। 2022 में एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर था, 4 मिलियन फॉलोअर थे, और हर पोस्ट पर लाखों लाइक्स आते थे।
ब्रांड्स की लाइन लगी रहती थी उसके पास कोलैबोरेशन के लिए। लोग उसे देखते थे और सोचते थे भाई ये तो सेट है, यही सक्सेस है। लेकिन इस पूरी पिक्चर में एक और किरदार था जो कहीं नजर नहीं आता था। पुणे में बैठा हुआ एक 40 साल का आदमी जिसका कोई इंस्टाग्राम नहीं था, कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं था, किसी को उस 40 साल के आदमी का नाम तक नहीं पता था। ये आदमी उस इन्फ्लुएंसर को और उस जैसे 20-22 और इन्फ्लुएंसर को मंथली रिटेनर पर रखता था, उसकी रीच को मोनेटाइज करता था, उनके जरिए अपने 6 सप्लीमेंट ब्रांड को लाखों कस्टमर तक पहुंचाता था। इन सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर को देख के सबको यही लगता था कि देखो भैया इसे कहते हैं इन्फ्लुएंसर की पावर। क्योंकि ज्यादातर लोगों को बैक स्टोरी पता नहीं थी कि ये इन्फ्लुएंसर सिर्फ एक प्रोडक्ट है और इसके पीछे असली पावर और पैसा किसी और का लगा है। उस 40 साल के आदमी का जो कभी दिखता ही नहीं था, जिसको कोई जानता ही नहीं था, इन्फ्लुएंसर को सब जानते थे, दूसरे को कोई जानता ही नहीं था। एक दिखता था, दूसरा नहीं दिखता था, और जो नहीं दिखता था असल खेल वही खेल रहा था। मैकवेली ने फ्लोरेंस के राज दरबारों में यानी कि 500 साल पहले ठीक यही पैटर्न देखा था। उस दौर में राजा होता था सबसे ऊपर, सबसे विजिबल, सबसे पावरफुल, जो दिखता था हर जगह, जो दरबार में बैठता था, फैसले सुनाता था, सेना का मुखिया होता था। लेकिन यही राजा सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड भी था। क्यों? क्योंकि जब आप सबसे ऊपर दिखते हो तो हर साजिश आपके ही खिलाफ होती है, हर दुश्मन का निशाना आप ही बनते हो, आप ही टारगेट बनते हो। लेकिन इस सर्वशक्तिशाली राजा के पीछे भी लोग होते हैं। कौन होते हैं लोग? इस राजा के पीछे 2 लोग होते हैं जो कभी सामने नहीं आते। कौन? एक था भैया अमीर कारोबारी जो राज्य को चलाने के लिए पैसे देता था, बिना उसके राज्य एक दिन भी नहीं चल सकता था, लेकिन वो कभी भी दरबार की बैठक में नहीं दिखता था। और दूसरा था डिप्लोमैट, मतलब राजनयिक, जो राज्य के बाहर दूसरे राज्यों से रिश्ता बनाता था, राजा के खिलाफ साजिशें रोकता था और राज्य में शांति बनाए रखता था। लेकिन उसका नाम भी कभी इतिहास में नहीं आया। देखो, राजा को सब जानते हैं, कारोबारी और डिप्लोमैट को कोई नहीं जानता था। असली पावर दिखती तो राजा के पास ही थी, लेकिन असल में राजा के पास थी नहीं पावर, वो पावर थी इन दोनों के पास। देखो, असली पावर विजिबल नहीं होती है, असली पावर ऑपरेट करती है क्वाइटली, इफेक्टिवली और बिना किसी अनाउंसमेंट के। तो प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है? देखो, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ, लेकिन दुनिया को सबसे ऑर्डिनरी वाला ही दिखाओ। जितना कम लोग जानते हैं उतना कम इंटरफेरेंस होती है। और कनेक्शंस बनाओ, लेकिन उन लोगों से जो खुद इनविजिबल हैं। वो सीए से कनेक्शन बनाओ जो बैकग्राउंड में रह करके काम करता है आपके लिए। वो लॉयर से कनेक्शन बनाओ जो कभी मीडिया में नहीं आता। वो बैंकर से कनेक्शन बनाओ जो हमेशा स्पॉटलाइट से दूर रहता है। ये लोग फ्लैशी नहीं दिखते, लेकिन यही लोग तब काम आते हैं जब सब कुछ दांव पर लगा होता है। जो दिखता है वो टारगेट बनता है, ये बात याद रख लो भैया, और जो नहीं दिखता वही जीतता है। रूल नंबर 5 सुनो, सब्र कोई वीकनेस नहीं है, यह सबसे खतरनाक हथियार है। 2017 में बिटकॉइन का बूम था, हर तरफ एक ही शोर था कि भैया इसमें अगर पैसा लगा दिए तो रातों रात लाइफ सेट हो जाएगी। लखनऊ में एक 26 साल का लड़का था रोहित, उसने भी इस बूम में लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और 60 दिनों में, सिर्फ 60 दिनों में वो 1 लाख रुपए 5 लाख हो गए, 5 गुना, बिना किसी डिग्री के, बिना किसी एक्सपीरियंस के। और इसके बाद रोहित ने वो किया जो बिल्कुल नेचुरल था, सेलिब्रेट किया, फेसबुक पे स्क्रीनशॉट डाला, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया, खुद को क्रिप्टो एक्सपर्ट बताने लग गया, रिलेटिव्स को टिप्स देने लग गया। अंकल बस यहां पैसा लगा दो मैं देख लूंगा, इसे डायलॉगबाजी करने लग गया। और फिर रिलेटिव्स ने इन्वेस्ट करने के लिए पैसे मांग लिए उससे उधार, और रोहित मना नहीं कर पाया। भैया रिश्तेदार ही तो है, समय पर काम आते हैं। इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, क्योंकि अचानक एक 26 साल के लड़के के अकाउंट में इतना बड़ा ट्रांजैक्शन देख करके अथॉरिटीज की नजर पड़ गई उस पर। जिन लोगों ने उसकी टिप्स पर पैसे लगाए थे उनको नुकसान हो गया, तो धमकाने लग गया उसको। स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि रातों की नींद उड़ गई और उसने पैनिक में बिना सोचे समझे सब कुछ बेच दिया। जो प्रॉफिट्स से बचा था उसके पास वो भी धीरे धीरे खर्च हो गया। मतलब दौलत आई और शोर मचा करके चली भी गई। मैकवेली ने 20 साल तक इटली की पॉलिटिक्स ऑब्जर्व की थी, राजाओं को बनते देखा और उनको गिरते भी देखा था, और उसका एक ही निष्कर्ष था, जो जल्दी चमकता है वो जल्दी बुझ भी जाता है। देखो, ये कोई फिलोसफिकल बात नहीं है, एक पैटर्न है ये। फास्ट मनी फास्ट जाता भी है, पैसा जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी जाता भी है। आप लॉटरी जीतने वालों को देख लो ना, 3 साल में 70% लोग फिर से गरीब हो जाते हैं, क्योंकि वेल्थ कोई सिर्फ एक नंबर नहीं है, एक मसल है जो धीरे धीरे सालों की मेहनत के बाद बनता है। और इस मेहनत से बनाए हुए वेल्थ को रखने के लिए डिसिप्लिन चाहिए और पेशेंस भी चाहिए। देखो, पेशेंस ये वो बोरिंग और बेकार सी चीज लगती है,
और यही सबसे डेंजरस हथियार है बड़ी वेल्थ बनाने में। इसलिए नहीं कि ये कोई वर्चू है, बस इसलिए कि दुनिया में 99% लोगों के पास ये पेशेंस होता ही नहीं है सर। जब पेशेंस नहीं है तो उनका स्ट्रांग पैसा बनता भी नहीं है। सबको फास्ट पैसा चाहिए, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि फास्ट आए हुआ पैसा फास्ट जाता भी है। अब रूल नंबर 6 सुनो ध्यान से। आपकी रियलिटी नहीं, आपकी इमेज मैटर करती है। देखो, मैकवेली ने कुछ ऐसा कहा है जो सुनने में आपको अटपटा लगेगा। क्या है ये मैटर नहीं करता कि आप एक्चुअली क्या हो, ये मैटर करता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अब ये सुनकर के लगता है ये तो मैनिपुलेशन है यार, किसी को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। लेकिन ज़रा सुनिए चचा ध्यान से। देखो, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो लेकिन दुनिया आपको ऑर्डिनरी समझती है, मामूली समझती है, तो आप पूरी तरीके से सेफ हो, समझ लो। कोई आपको टारगेट नहीं करेगा, कोई आपसे पैसे उधार नहीं मांगेगा, कोई आपसे जलेगा नहीं। लेकिन अगर आपकी हालत फाइनेंशियली टाइट है और दुनिया के सामने अपने आप को अमीर, एकदम हाई फाई वाली इमेज बना रखी है, तो आप चारों तरफ से गिर जाओगे। जो आपसे कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे लोग, ऐसे टकराते लोग रहेंगे। और जब आप डिलीवर नहीं कर पाओगे, जब आप उनको उधार नहीं दे पाओगे, तो वही लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। वही लोग जो आपसे दोस्त थे, भैया दोस्ती यार एक चक्कर में कुछ पैसे मांग रहे थे, इतना कमा रहा है हमको कुछ दे दे, नहीं दे के देखो जरा, आप दुश्मन बन जाओगे रातों रात और आपकी बर्बादी की प्लानिंग शुरू हो जाएगी। आप कहोगे हमने तो कुछ किया ही नहीं, कर दिया अनजाने में। तो जो अपनी इमेज को खुद कंट्रोल करता है ना, ये समझ लो कि वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। तो आपकी इमेज समाज में क्या बन रही है, इस पर बहुत ध्यान रखिए। आपकी इमेज ऐसी नहीं बननी चाहिए जिससे भैया उधार मांगने वाले लोग आ जाएं, आपको टारगेट करने वाले लोग पैदा आ जाएं, आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ जाए। ऐसी इमेज बनने से अपने आप को बचा के रखिए। अब रूल नंबर 7 सुनिए। जितना कम दिखो उतना ज्यादा फायदा पाओ। फ्लोरेंस के कोर्ट में मैकवेली ने एक बेहद डेंजरस पैटर्न नोटिस किया। वो क्या था? जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, सत्ता बदलते ही उसे सबसे पहले देश निकाला दे दिया जाता था। जो सबसे ज्यादा कैपेबल था उसे सबसे पहले हटाया जाता था। जो सबसे ज्यादा जानता था उसे सबसे पहले बर्बाद किया जाता था। आप कहोगे ये क्या बात कर रहे हो यार? क्यों? समझाता हूं ना। देखो, क्योंकि नॉलेज को लोग थ्रेट की तरह लेते हैं। जो बहुत ज्यादा जानता है ना, नए बने राजा को लगता है कि ये कल मेरी जगह ले सकता है। और यही आपके ऑफिस में भी हो रहा होगा, आज नहीं तो अभी हो ही रहा होगा। और जो सबसे ज्यादा स्मार्ट दिखता है उस पर सबसे ज्यादा काम डाला जाता है, उसके खिलाफ सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स होती है, उसे सबसे ज्यादा रोकने की कोशिश होती है। तो मैकवेली ने इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन दिया है? ऐसी सिचुएशन में सबसे स्मार्ट मूव यह है कि थोड़ा कम स्मार्ट दिखो। मतलब अगर प्रमोशन मिला तो कहो कि यार लकी था, बॉस की मेहरबानी थी, मिल गया। अगर कोई ब्रिलियंट आइडिया आया तो उसको बहुत स्लोली प्रेजेंट करो, ऐसे लगे कि ये सबका आइडिया है, सिर्फ आपका नहीं है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो कहो कि बस सर्वाइव कर रहे हैं भैया। जब होशियार दिखते हो तो लोग आपसे कंपीट करते हैं, और जब आप सीधे साधे दिखते हो तो लोग अपने गार्ड्स नीचे कर देते हैं। मतलब आपसे कोई लड़ने के लिए खड़ा नहीं रहता हो। लोग आपसे अपने सारे राज शेयर करते हैं, अपनी सारी कमजोरियां आपको बताएंगे, सब आपसे डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि आप तो भैया सीधे साधे हो, क्या ही उखाड़ लोगे ऐसा उनको लगता है। और तब आप सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ सुन सकते हो, सब कुछ समझ सकते हो, और खुद को और बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हो। मतलब वो कहावत है ना, एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला, तो ऐसे एड़ा बन के रहने का भैया। लेकिन पेड़ा सबसे ज़्यादा वही खाता है जो एड़ा बन के रहता है, समझे? अब रूल नंबर 8 सुनो। पैसा कमाओ मत, पैसे से पैसा कमाओ। है ये क्या बात? समझो। खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, अगर आप कल से काम करना बंद कर दो तो कितने महीने तक आपका घर चलेगा? अगर जवाब 1 साल से कम है तो चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आप लाखों की सैलरी पाते हो, आप एक अच्छे सुंदर दिखने वाले पिंजरे में हो, बाहर से ब्यूटीफुल लगता है ये सब, लेकिन आखिर में है तो पिंजरा ही। मैकवेली ने 500 साल पहले इटली में एक पैटर्न ऑब्जर्व किया। जिन फैमिलीज ने ग्रैंड पैलेसेस बनाए, मतलब महल बनाए, एक्सपेंसिव सेलिब्रेशंस रखे, अपनी वेल्थ दुनिया को दिखाई, वो फैमिलीज सिर्फ 2-3 जनरेशंस में पूरी तरीके से गरीब हो गई। लेकिन जिन फैमिलीज ने फ्यूचर का सोचा, सिस्टम्स बनाए, ऐसे स्ट्रक्चर्स खड़े किए जो उनके बिना भी काम करते रहे, वो फैमिलीज आज भी पावरफुल है। फर्क सिर्फ एक था, एक ने आलीशान बड़े बड़े किले बनाए, दूसरे ने सिस्टम बनाए। बड़े बड़े किले, खूबसूरत बाग, आलीशान फर्नीचर दिखता है, लेकिन लगातार आपकी वेल्थ को चुपचाप खाता रहता है। मेंटेनेंस चाहिए ना भैया इन चीजों को। प्रोसेस और सिस्टम दिखता नहीं है, लेकिन आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को खिलाता रहता है, नरिश करता रहता है, हेल्प करता रहता है। देखो, करोड़ों की सुपर कार खरीदना किला बनाने जैसा ही होता है। हर साल जेब से पैसा निकलता रहेगा, मेंटेनेंस के नाम पे, कभी कुछ हो गया सर्विस के नाम पे। वो हाथी है भैया,
तो हाथी तो अपना खर्चा मांगेगा। लेकिन डिविडेंड देने वाला पोर्टफोलियो बनाना एक सिस्टम है। हर महीने अकाउंट में पैसा डालता रहेगा। आज से हर महीने खुद से एक सवाल पूछो, भैया क्या मैंने इस महीने कोई ऐसी चीज़ बनाई जो मेरे बिना भी पैसा कमाता रहेगा? अगर जवाब नहीं है तो अभी वो चीज़ शुरू कर दो। अब रूल नंबर 9 सुनो, आखिरी और बड़ा इंपॉर्टेंट। अमीर दिखना बंद कर दो, अमीर बनो। आजकल के यूथ की सबसे बड़ी समस्या, अमीर बनने पे किसी का ध्यान नहीं है क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। अमीर दिखना सबको है क्योंकि वो तुरंत हो जाता है भैया। अब हुआ क्या कि आइकिया के फाउंडर इनगवार कैम्पेड, नाम थोड़ा अजीब सा है लेकिन है नाम ऐसे ही, उनकी नेटवर्थ थी तकरीबन $58 बिलियन, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। लेकिन वो हमेशा जब भी प्लेन में चलते थे तो हमेशा इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते थे। 15 साल पुरानी वॉल्वो कार में चलते थे। मार्केट में खुद जाकर के सब्जियां खरीदते थे, मोल भाव करते थे, सुपरमार्केट में डिस्काउंट कूपन यूज करते थे। और ये सब देख कर लोग हंसते थे, ये बूढ़ा बड़ा कंजूस है। लेकिन इंगवार ऐसा इसलिए नहीं करते थे कि उनके पास पैसे नहीं थे, बल्कि वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे अनवांटेड अटेंशन से, जिलसी से, लोगों के जलन से। ऐसे लोगों से वो बचना चाह रहे थे जो वेल्थ देख करके आते हैं और जब जाते हैं तो आपका सब कुछ लेके जाते हैं। तो उन्होंने अपनी वेल्थ को एंजॉय किया, लेकिन उसका तमाशा नहीं बनाया, उसको प्रदर्शन नहीं किया। और यही मैकियावेली का सबसे गहरा लेसन है। जिसे प्रूफ करना पड़े कि वो वेल्दी है, वो अभी भी प्रूफ करने की स्टेज में है। जो जेन्युइनली वेल्दी होते हैं उसे कुछ प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं होती। देखो, मनी इज लाउड बट वेल्थ इज क्वाइट। मतलब पैसा शोर मचाता है लेकिन दौलत खामोश रहती है। तो आज आपको जो 9 लेसन हमने बताए, असल में ये 9 लेसन्स नहीं है, ये एक ही लेसन है। बार बार अलग अलग तरीके से मैंने आपको बताया। और वो लेसन ये है कि जो दिखता है वो रियल नहीं होता, और जो रियल होता है वो दिखता नहीं है। मैकियावेली विलन नहीं था, वो एक थका हुआ इंसान जरूर था, लेकिन उसने सच देखा था। उसने लिख दिया था उस सच को, और एक ऐसा सच लिखा था जो पावरफुल लोग यूज तो करते थे, लेकिन उस सच का पता सबको ना चले, वो पावरफुल लोग चाहते थे। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनी थी, ताकि उसको तो उसी बात का उसको सजा मिला था। तो आखिर में एक बात यह है, 100 बातों की एक बात, जब आप प्रूफ करना बंद कर देते हो तब आप इंप्रूव करना शुरू कर देते हो। जब आप शोर बंद कर देते हो तब आपका काम बोलने लगता है। तो ये 9 लेसन सुन करके मुझे उम्मीद है कि भैया आपको मज़ा आ गया होगा। लेकिन आप मज़े से काम चलेगा नहीं, इसको इंप्लीमेंट कीजिएगा तो तब ज़िंदगी में असली मज़ा आएगा। नहीं तो ये टेम्प्रेरी मज़ा बन के रह जाएगा कि सुने बहुत मज़ा आया, लेकिन इंप्लीमेंट कर लो तो पूरी ज़िंदगी मज़ा बना रहेगा भैया। और इसको शेयर कीजिए हर दोस्त, हर रिश्तेदार तक, क्योंकि मिडिल क्लास की मानसिकता यही है। हम खुद भी मिडिल क्लास है भैया, हम भी इसी सोच का शिकार कुछ समय पहले तक थे, अब ठीक हो गए कि उसको हर चीज़ दिखाना है। जो है तो दिखाना ही है, जो नहीं है उसको भी दिखाना है। बंद कीजिए फालतू का दिखावा और सच में अमीर बनने पर ध्यान लगाइए। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सिर्फ दिखावा करते हैं, और दूसरे वो जो चुपचाप मेहनत करके करोड़पति बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि असली अमीर इंसान शोर नहीं करता, वो अपने गोल पर फोकस करता है और टाइम वेस्ट नहीं करता, और हर दिन खुद ब खुद को बेहतर बनाने में लगा रहता है। अगर ज़िंदगी में सच में अमीर बनना है तो शोर मत मचाओ, चुपचाप अमीर बनो। जो लोग चुपचाप मेहनत करते हैं वही एक दिन सबसे ज़्यादा आगे निकलते आते हैं, क्योंकि वो अपना समय लोगों को इम्प्रेस करने में नहीं, खुद को इम्प्रूव करने में लगाते हैं। याद रखिए दोस्तों, गरीब इंसान पैसा आते ही खर्च करता है, लेकिन अमीर इंसान पहले इन्वेस्ट करता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोसेस करते रहो। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन कंसल्टेंसी आपको बहुत बड़ा बना सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, अपने गोल हर किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया रिजल्ट को सल्यूट करती है, मेहनत को नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और आप भी सागर सिन्हा सर के फ़ैन हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।